नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का आपकी अपने इस चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज जो कि आपके लिए एक नई अच्छी न्यूज़ आई है, जो कि हमारे सर हैं, जो हमारे खुद के गुरु हमारे दीपक सर आज इस चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल को प्रमोट करने और आप खुद आपको पढ़ाने और आपको ज्ञान अपने मार्गदर्शन देने आ रहे हैं। और आइए दीपक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के बारे में। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आपके यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए यहाँ इंग्लिश पढ़ाने आया हूं और मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली प्रतिदिन बिना गैप मारे क्लास को डेली ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो भी आपको यहाँ बताया जाए, जो भी आपको सिखाया जाए, उस पर आप लग के मेहनत करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम सबको एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। हम सबका जीवन में कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई जो है लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसको हम तभी पा सकते हैं जब हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। और मुश्किल या परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, आपको डगमगाना नहीं है। क्यों किसी व्यक्ति ने कहा है कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। क्या बात। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए और खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज हम लोग डिस्कशन करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर। और साथ ही साथ जो भी बच्चे या जो भी मित्र आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हम लोग एकदम बेसिक से सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो कि एडवांस लेवल जो है वो भी चलेगा, जो कि इस समय सर हमारे जो हैं आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो कि हम जो पढ़ा रहे थे आपको बेसिक से, आप सर बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन कराए जाएँ छात्रों के लिए, तो हम आपके लिए डेली 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेली लेकर आएंगे। और आज से हमारे गुरुजी स्टार्ट करेंगे आप लोगों को बेसिक लेवल से। क्योंकि अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा एकदम स्टार्ट से, तो आपको इस समय जो इस तेज़ी से बढ़ रही दुनिया में आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द इस बैच को कंप्लीट करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया, ये बेसिक की क्लासेस चल रही हैं। तो बेसिक क्लास में आप लोग आज क्या सीखने वाले हैं, क्या ऐसा नया है जो हम सीखने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको एडवांस लेवल तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको बेसिक पर फोकस आप खुद भी नहीं करते हैं, न तो दूसरा आपको कोई बेसिक पर फोकस करवाता है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग बेसिक यानी जीरो से आपको हीरो बनाया जाए। तो ये तभी मुमकिन है दोस्त, यदि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रफ और कलम लेके बैठ जाएं। जो भी चीज़ें आपको यहाँ समझाई जाए, जो भी पढ़ाई जाए, आप उसको नोट डाउन करते जाए अपनी नोटबुक में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये इट से। अगर बात किया जाए बच्चे कि ये इट कहाँ पे यूज़ होता है, इट को क्या कहा जाता है, इट को कैसे जाना जाता है, तो दोस्त इस इट को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डमी इट। क्या बोलते हैं बच्चे? डमी इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डमी इट? डमी इट का मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, डमी का मतलब होता है निरर्थक, अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब जिसका कोई अर्थ नहीं होता बच्चे, उसी को क्या बोला जाता है? डमी इट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डमी इट बोला जाता है। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास ये है जिसमें आपको कुछ खास बताने को मेरे पास नहीं कि मैं आपको बहुत कुछ खास बताऊंगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे जो समझाने का तरीका होगा, जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा दोस्तों, वो कुछ नया हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात को पीछे छोड़ते हैं और काम पर फोकस करते हैं। दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इट। और इट में ऐसा क्या है जिसको हम सीखने वाले हैं? हमको ये सीखना है दोस्त कि ये इट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इट कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। देखिए दोस्त, जब हम घड़ी के समय को व्यक्त करते हैं, जब घड़ी का समय बताना हुआ, तो घड़ी के समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे? इट का यूज़ करते हैं। अगर दिन का नाम हुआ, महीने का नाम हुआ, किसी भी चीज़ को व्यक्त करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल वाक्य पर प्रेशर देना हुआ, ठीक है ना, किसी कार्य में लगे समय को बताना हुआ कि
कितना टाइम किस कार्य को करने में लग रहा है। तो प्यारे दोस्त उन सभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम उन सभी के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए ये इट जो आप पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे घड़ी का समय, दिन का नाम, महीने का नाम। फिर से समझ लीजिए, दिन का नाम, महीने का नाम, और किसी प्राकृतिक घटना, फॉर एग्जाम्पल ठंडी, गर्मी, बरसात आदि को एक्सप्लेन करना हुआ, आदि को बताना हुआ, तो प्यारे दोस्त आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। इज दैट क्लियर। आपको ध्यान देना है, हमने आपको बार बार कहा, पहले आप रफ कलम लेके बैठ जाएं, या आप जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है आप सीधे सिर्फ और सिर्फ इतना करते जाएं कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं आज जो हमारा पहला टॉपिक है इट। तो हम ये बात करें, जैसे कह दिया जाए कि 7 बजा है, क्या बोला जाए बच्चे, अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 बजा है और 7 बजा है तो इंग्लिश में आपको क्या बताना है, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे। तो बच्चे देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट इट, इट के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, इट इज। उसके बाद क्या लगाना है बच्चे, 7 o'clock। जी हाँ, क्या लगाना है, इट इज 7 o'clock। देखिए ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में इज हो गया। सेम इसी प्रकार अगर पास्ट होता है तो बच्चे जहां पे इज है वहीं क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अगर फ्यूचर है तो आपको ध्यान देना है, क्या लगाना है, विल बी। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं आप देख रही है कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट का जो वाक्य होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है। इसी प्रकार हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज आ जाएगा। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। समझ में आया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चे आपको इतना समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछता है कि घड़ी के समय के लिए क्या लगाना है तो आपको क्या बताना है, इट। तो इसमें हमको लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमने कहा जब प्रेजेंट होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, इज, पास्ट होगा तो वाज, और फ्यूचर होगा तो क्या लगाना है, विल बी लगाना है। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट वाक्य, जो हमारा अगला वाक्य है। अगर हम ये कहें कि हम किसी कार्य में लगे समय को व्यक्त कर रहे हैं, कि हमको किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक वर्ड होता है क्वार्टर पास्ट। क्या होता है बच्चे, एक वर्ड होता है। तो प्यारे दोस्त हमने कहा मान लो कोई वर्ड है, जैसे कहा जाए एक वर्ड दिया जाए क्वार्टर पास्ट, क्या बोला जाए, क्वार्टर पास्ट। तो क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या होता है, क्वार्टर पास्ट का मतलब प्यारे दोस्त होता है सवा। क्या होता है, क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा। आपको ध्यान देना है। सॉरी गाइस, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये बोर्ड जो है अभी इसको क्लियर किया गया है, जो थोड़ा गीला महसूस हो रहा है, इस कारण इस पे जो है मार्कर चल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से, और हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, और इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप जानते हैं सरमाइका के जो बोर्ड होते हैं थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए ज़्यादातर आज इस मॉडर्न युग में लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग भी इस मंथ तक, हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक या अगले महीने में हाफ मंथ तक जो है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर लेंगे। तो गाइज इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वार्टर पास्ट के विषय में। हमने कहा क्वार्टर पास्ट मतलब क्या होता है गाइज, क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा। सेम इसी प्रकार क्वार्टर टू होता है तो क्वार्टर टू का मतलब होता है पौने। फिर बात करते हैं हाफ पास्ट मतलब, तो हाफ पास्ट मतलब होता है साढ़े, और टू का मतलब होता है बजने में, पास्ट का मतलब होता है गाइज बजकर। तो जब किसी कार्य को करने में लगा जो समय होता है, अगर इनको व्यक्त किया जाता है, और जैसे किसी कार्य को लगे समय के लिए व्यक्त किया जाए तो उसमें मिनट बताया जाए। जैसे कहा जब मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, तो वहाँ पे क्या लगना है। और कहा जाए घड़ी के समय में व्यक्त किया जा रहा है कि 7:15 हुए हैं, 7:13 हुए हैं, तो यहाँ क्या यूज होगा। तो हर जगह प्यारे बच्चों क्या यूज होना है, इट का यूज होना है। लेकिन किस तरह, कैसे यूज करना है, आपको ध्यान देने वाली बात यही चीज़ है। तो आपको ध्यान देना है। हम अगर आपसे कहते हैं
किसी समय को बजाकर कोई मिनट के बारे में बताते हैं तो आपको ध्यान देना गाइस कि यदि मिनट की संख्या 5 से कट जाती है, जी हाँ, यदि मिनट की संख्या 5 से कट जाती है तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि मिनट की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। अगर मिनट की संख्या 5 से नहीं कटती है तो मिनट की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे कह दिया जाए 7:15 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, तो गाइज इसका क्या होगा? तो हमने कहा जैसे एक वाक्य है 7:15 हुए हैं, तो 7:15 की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी बच्चे? तो ये हो जाएगा इट इज 15:07। देखिए हमने यहाँ 15 ये जो है ये बच्चे 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने यही कहा जो संख्या यदि मिनट की संख्या 5 से कट जाती है तो गाइस आपको ध्यान देना है कि मिनट की अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है। अगर नहीं कटता है तो मिनट की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो प्यारे दोस्त आज ये पहले दिन की क्लास थी, सो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के मूड से आए थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा कोई टॉपिक दे दिया जाए। लेकिन जो हमारी रेगुलर क्लास चलने वाली है वो कल से कंटिन्यू हमारी क्लास रहेगी गाइस। तो हम लोग कल मुलाकात करते हैं इसी समय पे, इसी चैनल पर, और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत श्री अकाल, बाय।